ये बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मुझसे पहले हिंदुस्तान का वो कीमती होनहार शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम दिलबर शाही बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और आज भी मेहनत से पढ़ा। अल्लाह ताला हम सबको सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। प्यारो अजीजों, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में शायद मुझे याद है पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। 1:30 बज चुका तकरीबन या बज गया होगा, लेकिन लोग अभी भी हैं और कुछ लोग चले गए। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। मुझे सबके नाम भी याद नहीं है, तो फिर तारुफ इनका, मगर प्यारो नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नबी का फरमान जरूर याद है। एक बात बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर कोई और आलिम किसी की तारीफ करे उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी जिनकी तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे, बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। नजरतुन नकिरा का सीगा। नबी फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। और फरमाते खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा। दौलत वाले हों, पैसे वाले हों, शोहरत वाले हों, लेकिन नबी की जबान ये है, फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। ये वो मिंबर शरीफ पर उलमा जलवागर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। इंशाल्लाह जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से, मुझे ऐसा वैसा मत समझियो
कि इधर आदर की फेंक के चला जाऊं, पहले मदरसों में रहूं, उसके बाद आप तक पहुंचाऊं। क्या बात है, हक है। या तो हदीस पे ला करके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ की आयत पर, और अगर गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। वरना पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, डंके की चोट पे जो बात कह के जाता हूं। बस आप सुन लो, और अगर आपका मिजाज वैसे हो कूदने फांदने वाला तो भैया मुझे पता नहीं, समझ रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते क़िल्लतुत तआम कम काना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बैठते हो जाकर के मस्जिद में? 5 वक्त नहीं, 5 वक्त के अलावा में अगर जरा सा टाइम मिला तो मोबाइल चलाने लगे, जरा सा टाइम लगा तो चौराहों पे बैठ करके गुफ्तगू करने लगे, जरा सा टाइम मिला तो इधर आधर जाने लगे, भागने लगे, मगर मस्जिद में जा करके नहीं बैठता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी का फरमान, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, कुरान शरीफ की तिलावत ना करे, खाली बैठ जाए, कलमा ना पढ़े, खाली बैठे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी ना पढ़े, नबी फरमाते हैं खाली बैठे तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? और अपना क्या हाल है? नेकियों से तो गोदाम भरे हुए होंगे, हम लोग तो इशारे पे जन्नत पहुंच जाते हैं। उससे पहले कब्र, एक मंजिल और भी है जिसका नाम कब्र, वहां पे सर्विस भी होनी है, वहां पे धुलाई, डेंटिंग, पेंटिंग सब होनी है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने अगर कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जो मैल है वो साफ किया जाएगा, पहले धुलाई होगी। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं, फजर की नमाज गायब, जोहर की गायब, असर की गायब, मगरिब की गायब, इशा की गायब। जलसे में आकर के अगर एक मर्तबा मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती है, जो जन्नती हाथ उठाओ तो पूरा मजमा हाथ उठा देता है, मगर ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, और ज़ोहर असर की तो छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, बाज तो जुमे की भी नमाज छोड़ देता है। कान खोल करके सुन लो, जब तक अल्लाह और रसूल राजी नहीं हो सकते, अल्लाह और रसूल खुश नहीं हो सकते, उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा अगर तुम ईमान वाले हो तो खुलेगा तो, मगर कब्र में उससे पहले ठोकाई, पिटाई, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस होना बहुत लाजमी। जरा गौर करना मेरी बातों पर, थोड़ी कड़वी रहेंगी, मगर मैं इधर आदर की नहीं, कुरान और हदीस के दायरे में बोल करके जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा काम करें, छोटी छोटी नेकी करें, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले तो वो बड़ी नेकी से ज्यादा काम करती है। ऑफर ढूंढते हो ना मोबाइल में, कुरान शरीफ में ढूंढा करो, हदीस में ढूंढा करो। अजी तुम्हें क्या पता कुरान शरीफ कहां? बास के घर में हजरत 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन कुरान शरीफ के जुज़दान पे धूल चढ़ती होती है, खोल के नहीं देखता, और जल से मत फूल खुदाए, जन्नत हमारे अब्बा की, जलसे में आकर के नारा लगा लिया जन्नत हमारे बाप की। मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कह दिया था तुम जन्नती हो, मौला अली से कह दिया था तुम जन्नती हो। वो चलते फिरते जन्नती है, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कभी सिद्दीक अकबर ने उसके बाद नमाज छोड़ी हो, फारूक आजम ने कभी नमाज छोड़ी हो, उस्मान गनी ने कभी नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी हो, कभी किसी सहाबी ने नमाज नहीं छोड़ी, हसन हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, शरीयत के खिलाफ कभी किसी सहाबी का कदम नहीं उठा, किसी वली का कदम नहीं
उठा, जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। मैं बिक्री का मौलवी नहीं हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। अगर गलत साबित कर दो तो करबला में भी हमारे ही कटे थे, हम भी यही कटेंगे। गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम। साबित ये करना है। अगर मैं ये बता करके जा रहा हूं, जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ, गौर करना मेरी तरफ। अगर जिससे नबी नाराज है उससे खुदा भी नाराज है, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार। आज तक किसी वली ने नमाज नहीं छोड़ी, और मैं जो कह रहा हूं, अगर कोई नमाजें छोड़े, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो वो पानी पे तैरे, आग में चले, हवा में उड़े, समंदर में उड़े, आसमान में उड़े, वो वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर जादूगर, या तो शैतान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब की मजाक बना के रख लिया दीन का और इस्लाम का। अल्लाह मेरे नबी फरमाते, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती। कभी सोचा कौन सा गुनाह है ऐसा? कभी अंधेरे में सोचा? फरमाते अगर रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो? 3 किस्म का। अगर इजाजत हो तो खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी वही हो, हम नारे लगा रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक के देख नहीं रहे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, इनकी हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ु व मल्लान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, मैं हूं या आप हो, अगर इस शिकंजे में आ गया तो गया। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आप सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाहगार ऐसा होगा कि वो गुनाह कर ले। कौन सा गुनाह ऐसा है कि वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल। कौन सा ऐसा गुनाह? सोच रहे होगे शराब पीने वाला होगा? नहीं। सोच रहे होगे चोरी करने वाला होगा? नहीं। सोच रहे हो किसी को कत्ल करने वाला होगा? नहीं। फिर कौन सा? कम से कम 20% लोग हम में हैं। कितने परसेंट है बोलो? अल्लाह अल्लाह। लेकिन टटोलो तो, ढूंढो तो, तलाशो तो। अब किससे पूछोगे? किसी मौलाना से पूछोगे तो उसकी गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, आका से पूछो। आका फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, सारे गुनाह एक तरफ मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते हैं नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। नबी फरमाते कौन है वो सुनो, अला कुल्ली वालिदैही, वो कोई और नहीं है। आप समझ रहे होगे पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मर्तबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो, ये देखना पड़ेगा कहीं माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी
नबी का फरमान है, अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और मैं ये कहता हूं, अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, तालीमाते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेटा यहाँ बाबू, यहाँ ये क्या पहने, निकाल दो। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम, चांदी समझ रहे, चांदी की 4.5 माशा से कम एक अंगूठी मर्द के लिए एक नग वाली पहनना जायज है। मसला सुनो, तवज्जो रखो, एक अंगूठी वो भी चांदी की और 4.5 माशा से कुछ कम मर्द के लिए एक नग वाली एक अंगूठी पहनना जायज है। इसके अलावा किसी भी चीज की अंगूठी या छल्ला पहनना जायज नहीं। मसला समझ गए? और हमारे यहाँ तो पीरी ऐसे के 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहने फिर रहा, बाज का नग ही ना होता इतना मोटा मसला। लेकिन मैंने बता दिया, अमल करना ना करना वो आपकी बात। 4.5 माशा से कुछ कम एक अंगूठी चांदी की और वो भी एक नग की मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा ना सोने की, ना गिल्टी की, ना तांबे की और ना लोहे की, ना किसी चीज की, ना छल्ला पहनना जायज है, ना अंगूठी पहनना जायज है। अब मसला ये, वो एक बच्चा आया हमारा, हमें तो ही बताना भाई, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, इसलिए ये आया तो ये काम भी हो गया यार, उसके जरिए मसला भी आपको मालूम हो गया। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मरने तक, कब्र तक। नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वल नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वल नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़रु इलल आलिम का दीदार करना इबादत। ये हदीस मैंने इसलिए पढ़ी थी, क्या करना बोलो, आलिम का दीदार करना। और ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते हैं इबादत। तुम लोग चाहते हो बहुत सारी नेकियां कमा लें, एक ऑफर दूं तुम्हें, सुनना चाह रहे हो? काम बहुत आसान है, बहुत आसान है, 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में अगर खर्च करे तो कितना सवाब, बहुत ज्यादा। और अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करे तो और ज्यादा सवाब है। मगर 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। पहले ये सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मामला क्या था, ये जुमे के दिन मस्जिद को अजान से पहले जाते थे और मस्जिद को तैयार कर दिया करते थे, मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, मस्जिद को साफ किया करते थे, मस्जिद की सफे बिछाते थे, मस्जिद को नमाजियों के लिए दुल्हन बना दिया करते थे। सारे नमाजी आकर के बैठते
खड़े थे, इनका नंबर कभी पहली सफ में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, पांचवी सफ में, इनका यही मशगला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक सहाबी ने आका की बारगाह में अर्ज किया, कहा आका जरा इतना बता दे, सोने आका जरा इतना बता दे, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, मगर ये क्यों साफ करते हैं, इसका मामला क्या है। अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चल रहा है, तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए नबी ने बयान फरमा दिया, चाहे वो अब कहीं का भी हो, लेकिन तुम सुनो, नबी बयान फरमाते हैं, जुमे का दिन है, मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के आना के लाल बयान फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन बंदा जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, साफ करने के बाद एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके अगर ये बाहर फेंक देगा, तो नबी फरमाते हैं उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। याद रखो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कभी तुमने इन नौजवानों को बताया कि बेटा ये हमारी कौम के नौजवान हैं, इन्हें तैयार करना चाहिए कि बेटा अजान से आधा घंटा पहले जाके मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ कर दे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। पीर का भी फरमान गलत हो सकता, मेरा भी, तुम्हारा भी, मगर आका का फरमान गलत। जा करके मस्जिद को झाड़ दे, पोंछ दे, साफ कर दे, मस्जिदों के नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, मगर एक भी नहीं। हालात तो ये, अगर कोई सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, तो मालूम है क्या होता है, जुमे के दिन अगर जाके देखे कहीं जाला लगा तो कमर पे हाथ रख के कहता इमाम साहब क्या तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा, या तो मदरसे के बच्चे साफ करेंगे या मोहद्दिन साहब या इमाम साहब। तुम सदर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तुम्हारा मर्तबा सिद्दीक अकबर से ज्यादा हो गया क्या, उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, मौला अली से ज्यादा हो गया, हसन हुसैन से ज्यादा हो गया, गौसे पाक से ज्यादा हो गया, गरीब नवाज से ज्यादा हो गया। अरे मर्तबा तो ऊंचा मस्जिद में झाड़ू लगाने से ही होता है। क्या बात, झाड़ू लगाने से, मस्जिद में झाड़ू लगाओगे, जितना मस्जिद को साफ करोगे उतना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा हूं, एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पहले यह हदीस मेरे नबी, सुन लेना जरा तवज्जो से, एक एक बात पॉइंट उठाऊंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करूं। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, सबकी समझ में आ रही? अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब मिले। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मर्तबा ना, लोग जिनके घर में लड़कियां होती थी ना, लड़कियां, तो लोग अपने आप को कमतरी का शिकार हो जाते थे और हकीर समझते थे। जैसे आज भी अगर जिसके घर में 4-5 बेटियां हो, उसके बाप को नींद नहीं आती है कि मैं शादी कैसे करूंगा, बोलो है कि नहीं? मगर मेरे नबी ने साहबा के दरमियान बयान फरमाया, मेरे जानिसारो चाहने वालों, परेशान मत तो लड़कियों को बुरा मत समझो। अगर जिसके घर में 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। 3 बेटियों की वजह से जन्नत। अब फिर एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 हो तो नबी ने फरमाया उनकी भी सही परवरिश कर दे तब भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 1 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब ये बताना ये था, बेटियों की वजह से कहां जा रहे हो, बोलो जन्नत का हकदार बन रहा, मगर कब? जबकि बेटियों की सही परवरिश करे तब, बेटियों की परवरिश सही हो तब जन्नत का हकदार। ये हदीस हो गई। मगर दूसरी हदीस सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुनो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता।
सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना मुकर्रिर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नाजिम जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल, मैं तो ये कहता हूं उसकी नमाजें भी जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे तो रोजे ज़कात भी जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, तुम सोच रहे होगे ये दयूस कहां का रहने वाला है, ये कौन रहने वाला, किसके बारे में नबी फरमाते? अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। अभी मैं निकल के आया, कई लड़कियां भी मेले में घूम रही है, मेले ठेलो दुकान में घूम रही है। इनके माँ बाप से पूछो, अगर कहीं मेला हो लड़कियां मेकअप कर करके जा रही है, अगर कहीं जलसा हो उसमें भी जा रही है, अगर कहीं उर्स हो उसमें भी लड़की लड़के इतने जलसे में नहीं बैठते हैं जितने मेलों ठेलों में घूमते। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुमने सोचा, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है। उसके चालो चलन पहनावे से रहन सहन से माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब कितनी नमाजें पढ़ो, कितने रोजे रखो, कितनी ज़कात दो, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो दयूस है, वो माँ बाप जन्नत में हरगिज नहीं जा सकता। अरे क्या पैगाम हो गया, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोर से बोले, नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह। मैं हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान शरीफ पे। तवज्जो रखना, आज कलेजा फट जाता। तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख लो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। वो जिसका वो खड़ा होगा खूंटा, वो बाल किसी के आगे को, किसी के पीछे को, किसी चुटिया दुपट्टा यहाँ होगा, अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई घूमती होंगी। इस अब्बा से पूछो आंखों पे चर्बी आ गई है क्या? इस बाप से पूछो। हजरत अभी मुहर्रम शरीफ निकले, कलेजा फटता। 10 तारीख को मालूम है क्या होता है? तुम्हारे यहाँ भी करबला होगी, है कि नहीं? उसमें मेला भी लगता होगा, मालूम है आपको? 10 तारीख में क्या हुआ था? सैयदा फातिमा के पोते पोतिया करबला में इतना जुल्म उन पर ढाया गया। इमाम हुसैन के बच्चों को शहीद किया गया। 6 महीने के बेटे अली असगर, उनको शहीद किया गया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं। इमाम मूसा काजिम की औलाद में से ये फकीर है। इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं। उलमा हमारे हाथ चूम रहे, तो वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे ओन मोहम्मद छोटे छोटे थे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। करबला के मैदान में हुसैन की सगी बेटी, जिनका नाम हजरत सकीना, उर्दू में अरबी में सुकैना आता है, उनके मुंह पे जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, चीख निकल गई थी, जमीन कांप गई, आसमान लरस गया। ये इन लोगों ने क्या हुआ था 10 मुहर्रम को? सैयदजादियों के हाथ बांध दिए गए, खेमों में आग लगा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे 3 दिन से भूखे प्यासे, बुखार भी था, जुब्बा पकड़ के खींच के इतने कोड़े बरसाए, इतने कोड़े बरसाए, इतने कोड़े। जमीन और आसमान और जितने फरिश्ते वो सारे देख रहे, गवाह है सारे के सारे। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या होता? तुम्हारे यहाँ झूले झूले लगते हैं मेले में। तुम्हारे यहाँ मेले में दुकान, करबला में दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ खिलौनों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के पत्तों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के मेले में जाकर के एक दूसरे के कोनिये मार रहे, मोबाइलों पे बातें कर रहे, जिस्मों पे हाथ डाले जा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन से एंगल से हुसैनी हो? इतना बताओ। 10 तारीख को क्या हुआ था? तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा? ये लफंगे कुछ गुंडे लड़के
तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके घर में इनकी मां नहीं है, इनके घर में इनकी बहन नहीं है, इनके घर में इनकी भतीजी नहीं है? अगर शर्म है तो अपनी मां के जाके कपड़े उतार, अपनी खाला से आंखें लड़ा, अपनी बहन के कोनी मार, अपनी भतीजी के धक्का मार। अगर हिम्मत है, जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अरे 10 तारीख को क्या हुआ था, वहां से ये शादियों के खेमे में आग लगा दी थी और तुम मस्तियां ले रहे हो, इटखेलियां खेल रहे हो और तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत में हम जाएंगे। जरा होश में आओ। ये यहूद और नसारा की सोच थी। इन्होंने सोचा 72 करबला में थे, दीन और इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। अगर बच्चों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया, अपनी जानों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया, भूखे प्यासे रह लिए, घर को लुटाना पड़ा लुटा लिया। करबला वालों से कोई नहीं जीत सकता। यहूदियों ने और नसरानियों ने यह मिशन उठाया, मुसलमानों को करबला वालों के रास्ते से हटा दो। अरे आज तो 72 है, जब ये 72 लाख होंगे तो घर घर में इस्लामी झंडा लहरा जाएगा। ओ मुसलमानों, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें ताशों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया, तुम्हें दूसरों की बहन बेटियों के टकने में लगा दिया, तुम्हें लड़ाई झगड़ों में लगा दिया, पुलिस केस में लगा दिया, तुम्हें गुरूर तकब्बुर घमंड में लगा दिया, तुम्हें यह बता दिया ये इस्लाम है। कान खोल के सुनो, वो हुसैनी नहीं हो सकता। अरे हुसैनी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। दुनिया कहे कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। जागो जागो, बहुत खेल लिए हो तुम, बहुत कूद लिए हो तुम, बहुत नाच लिए हो तुम। इन उलमा से पूछो, अल्लाह ये बाप इतना सीधा बाप है, ये सारी कमीज बाप की, क्योंकि जवान बेटी, बगैर शादीशुदा बेटी, कुंवारी बेटी, तुझे मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बोल, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किस लिए दिया? इसलिए दिया कि ले बेटी बात करती रही है। किससे बात करेगी? किससे चैटिंग करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किसी की बेटी ऐसी है जो फैक्ट्री चल रही है, जिसका कारखाना चल रहा, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच होकर चली गई। होश की पियो ये उलमा जो बाहर निकल मद्रास, चेन्नई वगैरह जाते हैं, लोगों को पता होगा। तुम तो घर में रह रहे हो। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करनी पड़, कितनी लड़कियां मुसलमान थी, धर्म चेंज, धर्म परिवर्तन, खत्म, खलास। तुम्हें क्या? ये बाप बेटी को मोबाइल क्यों दिया है मुझे बताओ। जिस लड़की ने, इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? जगदीशपुर। जो लड़की कभी जगदीशपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे खुली, उसका गला कैसे खुला, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, कहां से आया? बोलो। है हिम्मत जवाब देने की? नहीं दोगे। मैं तुम्हें खुदा खुदा के कहता हूं, अरे बड़ा जन्नती, तो ये भी नोट उछल उछल के देते रहेंगे। सच में अब तो हम जन्नती हो गए। लेकिन जब मैं छील के रखता हूं ना, जो डॉक्टर होता है ना, मैल पड़ जाता, वो कट मारता तो दर्द होता, तकलीफ होती है ना, फिर दबाता तो और तकलीफ होती, लेकिन जब मैल निकल जाता तो सुकून से आराम से सोता। अभी तुम्हें तकलीफ जरूर हो रही है, मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, वो दबा दबा के निकाल रहा हूं। तकलीफ जरूर हो रही है, मगर कब्र में आराम से सो गए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बेटी को मोबाइल क्यों दिया? मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले, इन्होंने जो आज ये जलसा किया। मगर सुनाना तो उन लोगों को था, ये तो अच्छे अच्छे रह गए। जो ज्यादा नचकइये है ना, जैसे बैंड बाजा बज जाए, घोड़ों की तरह नाच रहे, डीजो पे नाच रहे हैं, वो नचकइये तो चले गए। मगर कोई ना कोई तो उस टाइम पे बोलता ही। लेकिन सुनो, बेटी को मोबाइल किसने दिया?
ये बाप ने दिया, बाप ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? ये इसी मोबाइल की देन है। कितनी लड़कियां आज बर्बाद हो गई, फैशनीले कपड़ों पे आ गई, लगता ही नहीं मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें देना है ना, इनके हाथों से मोबाइल लेकर के दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है इन्हें बुखारी शरीफ पढ़वाओ, पढ़वाना है इन्हें तिरमिजी शरीफ पढ़वाओ, इब्ने दाऊद पढ़वाओ, इब्ने दाऊद शरीफ पढ़वाओ, इब्ने माजा पढ़वाओ, पढ़वाना तो मुस्लिम शरीफ पढ़वाओ। और नीचे तक अगर आ जाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, साबिर पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियों के मदरसे नहीं है? जरूर होंगे, लड़कियों के मदरसे जरूर होंगे। आज मोबाइलों से निकालकर मदरसों में दाखिल कर दो, इनके हाथों में दीनी किताब होगी। अगर ये हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो अब ये मोबाइलों में नहीं बल्कि ये किताबों में देखेगी। सबसे अच्छी लड़की कौन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है, सबसे बेहतर लड़की कौन है? तो कभी तो गौसे पाक की मां आएंगी, कभी गौसे पाक की बेटी आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी आएगी, और आगे बढ़ेगी तो कभी नबी की बेटी हजरत फातिमा आएंगी, कभी सैयदा ज़ैनब आएगी। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़े तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर जब शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। लोग डॉक्टरी पढ़ के आते तो हॉस्पिटल बनाते, MBBS करके आया मुझे हॉस्पिटल बनाना, MD करके आया हॉस्पिटल में, BOMS हॉस्पिटल बनाना। लोग वकालत पढ़ के आते हैं, एडवोकेट हो गया, अब वो वैसे केसेस देखता है। जो सीख क्या है, जो पढ़ क्या है, ये आलिम लोग पढ़ के आते हैं। तुम्हारे यहाँ का एक बच्चा, मुझे नाम मालूम नहीं है, शायद मैंने पूछा भी था, उनका नाम मोहम्मद तुफैल तो नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया, नजर में आया कि अगर लड़की हमारे इलाके की, हमारे गांव की, अगर उस तक दीन पहुंच, ऐसा नहीं है सारी लड़की जो फैशनीले कपड़े पहने पड़ी ये सब गलत है, गलत नहीं है, बस इनको देखा इनको देखा इनको देखा मैंने भी पहन लिया, सही हक है। ये मामला ज्यादा है। इन्होंने आकर के शोरूम जूतों का नहीं खोला, कपड़ों का नहीं खोला, मदरसे से पढ़ के आए। इन्होंने अपने गांव को पहले देखा, सुधारना कहां से, चलना कहां से है। इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोल लिया। अब तुम इस लायक भी नहीं है जो बच्चियों को अपने भेज दो। और मैं इतना जरूर कह के जाऊंगा, उन्हीं लड़कियों से जो आलिमा है उनसे महीने में या 15 दिन में एक प्रोग्राम औरतों का जरूर रखा जाया करे, घर घर जा करके हफ्तावारी या 15 दिन में या एक महीने में, ताकि उन तक पर्दे की बातें पहुंचे। कौन है जो बाप बताएगा? बाप आलिम है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता। बाप मुफ्ती है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता जो मैं बताऊंगा। बताओ, अगर लड़की बालिग हो जाए तो अब उसे कितने दिनों, उसको जब खून आता महीने में नापाक होती है तो कितनी किस्म का खून होता। अगर हैज आएगा, हैज बोलते किसको, कम से कम की मुद्दत इसकी 3 दिन की, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की। ये कौन बताएगा उसको पाक रहने का तरीका? बेटी कैसे कपड़े पहनोगी,
कैसे कपड़े पहने जाएंगे, इन दिनों में तुम क्या कर सकती हो, कुरान को हाथ लगा सकती हो या नहीं, नमाज पढ़ सकती हो नहीं। ये बाप अगर मुफ्ती भी तब भी अपनी बेटी को नहीं बताया, क्योंकि ये शर्म की बात है। लेकिन एक आलिमा बताएगी, आलिमा बताएगी। बहुत सारे मसले ऐसे हमारे ज़हन में हम जलसों में बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि शर्म की बातें बोल नहीं पाते। लेकिन ये आलिमा बताएगी। अब वो आलिमा से जो हमारे घर की माँ बहन सीख जाएगी, वो अपनी बेटियों को बताएगी। ये माँ की जिम्मेदारी 15-15 साल की हो गई, 18-18 साल की, उनकी चुटियां बनाना सीख गई, मेकअप करना सिखा दिया, लाली लगाना सिखा दिया, मगर पाक रहना नहीं सिखाया। पाकी में कितने दिन नमाज पढ़ सकती है और नापाकी में कितने दिन नहीं पढ़ सकती, ये नहीं बताया। 3 दिन से अगर कम आए तो नमाज पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, 10 दिन से ज्यादा अगर खून आए तो नमाज पढ़ेगी, ये नहीं बताया। बस लाली मेकअप ये कौन बताएगा? ये जो अब मदरसे खुल रहे हैं और ये जितने मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, ये कपड़े की दुकान नहीं खोले, ये वो दुकान खोले दीनी और इस्लामी फैक्ट्री, इस्लामी, जहां से हाफिज कुरान बनते थे। और इस मदरसे से मुझे पता चला एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। हाफिज कुरान, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारे लिए एक दरख्त हो गया, तुम्हारे लिए ये एक बैंक में खाता खुल गया। अब जहां जहां ये कुरान सुनाने जाएगा, जहां जहां ये पढ़ने जाएगा, इसे सवाब मिलेगा। तो जिसने इस मदरसे को देखा होगा, जिसने इस मदरसे में मदद की होगी, जिसने इस मदरसे में काम किया होगा, इस बच्चे को जिसने पढ़ाया होगा, पढ़वाया होगा, उन सबको सवाब मिलेगा। जिसने खाना खिलाया होगा सबको सवाब मिलेगा। लेकिन चलो, अब मैं जो बता रहा था तुम ठंडे ना हो जाओ, कई बात निकल ना जाए। बताओ बातें समझ में आ रही है नहीं? दूसरी बात एक और लेके चलता हूं, एक और उठाता हूं। इस वक्त में सिर्फ यही बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग 2 तो बजी चुके होंगे। इस वक्त में वैसे ही नींद का गलबा हो जाता है, आदमी थक भी जाता है, सुनते सुनते भी थक जाता है। मगर मेरी आदत नहीं है कि इतने हाथ उठाओ, इतने कूदो, इतने कूदो नहीं। अल्लाह के वास्ते बस सुन करके अमल करने की जरूर नियत कर लेना, अमल करने की नियत जरूर कर लेना। अब मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, सारे लोग मेरी तरफ को तवज्जो दो। सवाल ये है, बताओ तुमने कोई शख्स ऐसा देखा है, कैसा कि वो बेटा हो, अपनी माँ का लाल हो, अपनी माँ का सपूत हो, जो अपनी माँ का बेटा हो, मगर वो बेटा कैसा हो, जो अपनी माँ पे गलत नजर डालता हो, अपनी माँ के साथ मुंह काला करता हो, अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो। मेरा इशारा समझ गए होगे। मगर कौन बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के साथ जिना करे? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए, बोलो आज तक तुमने देखा कोई ऐसा? नहीं देखा ना बोलो, नहीं देखा ना बोलो, हाँ या ना बोलो, नहीं देखा ना। अगर तुम्हें मिल जाए तो बोलो उससे दोस्ती करोगे, हाँ या ना करो, ताकि मुझे पता चले। बोलो उससे दोस्ती करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उससे रिश्तेदारी करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसे क्या एक प्लेट में खिलाओगे? बोलो नहीं खिला सकते। मगर तुम में से अगर कोई हो तो बोलो आज तौबा करोगे? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं, मुसलमानों में आज ऐसे 5% लोग हो गए हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, मगर हमने ऐसा कोई नहीं देखा। अगर हमारे गांव में हो तो उसे निकाल के भगा देंगे, उसके गले में जूतों का हार डालेंगे, जो अपनी माँ के साथ गलत नजर, गलत हरकत करने जैसा हो। अब सुनो, मुसलमानों में 5% है, बल्कि मैं कम करके कह रहा हूं इससे भी ज्यादा होंगे। आप कहेंगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। ये किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, किसी आलिम की बात नहीं बताऊंगा, किसी पीर की बात नहीं बताऊंगा। मैं वो उनकी बात बताऊंगा जिनको कोई झुठला ही नहीं सकता, जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं मानता हूं। अरे वो कौन है? वो हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने वाले हैं। आका क्या फरमाते हैं? अब नबी का फरमान सुनो, तवज्जो से सुनना। वो कौन शख्स है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, इससे जलील इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता।
इससे खबीस इंसान कोई नहीं हो सकता। बोलो क्या इससे खबीस से बुरा इंसान हो सकता? क्या नहीं हो सकता। लेकिन कौन है? अब जरा सुनो प्यारे, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बोलो नाम सुना है नहीं सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं? मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। तुम्हारे यहाँ जमीन है, काश्तकारी होती होगी, याद रखना जमीन रहन पर रखी जाती है। उसका एक तरीका यह है, अगर किसी ने 2 एकड़ जमीन ली और 2 एकड़ जमीन लेने के बाद 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 लाख रुपए पे ले ली, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया छोड़ दी, ये भी जायज है। अगर किसी ने ये कहा मैं 10 क्विंटल अनाज दूंगा या 50 क्विंटल, जितने पे तय हो गया तो ये भी जायज है। और अगर किसी ने ये कहा लो 2 लाख रुपए ले लो और जमीन मुझे दे दो, जब पूरे के पूरे तुम मुझे 2 लाख वापस करोगे तब मैं तुम्हारी जमीन छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम है, ये नाजायज और हराम है। इसको तुम क्या बोलते हो खुद समझ लेना। गांवों में कुछ मीटिंगें चल रही हैं, गांवों में कुछ पार्टियां चल रही हैं, गांवों में कुछ चिटे चल रही हैं। बेटे मीटिंग का मामला यह है, मैं तुम्हें समझा दूं तुम खुद समझ जाओगे। 10 लोग इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद हर महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। 10-10 हजार रुपए जमा करने के बाद अब जब 1 महीना होता है तो उसकी बोली लगती है। कोई 90 हजार पे उठा रहा है, कोई 80 हजार पे उठा रहा है, कोई 85 हजार पे उठा रहा है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी जबान में मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ तो कमेटी, हाँ मेरे यहाँ तो उसको मीटिंग या कमेटी कह लो, चलो कमेटी बोलते हैं। अगर किसी ने कमोबेश के साथ की है तो ये भी नाजायज और हराम है। ऐसा लुकमा खिलाना बच्चों को हराम है। तुम जो 20 हजार बचे या 10 हजार बचे फिर वो 10 बांट लेते हैं। हाँ अगर तुमने 20 लोगों की या 10 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद 10-10 हजार जमा किए, 10 लोगों के 1 लाख हो गए। अब पूरे के पूरे 1 लाख इस महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए। 1-1 लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे? और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ उठाया तो ये नाजायज और हराम है। और अगर हाँ किसी ने पत्ती डाली, कुरा डाला, कुरा डालो, जिसका नंबर आ जाए वो उठा लो, ये जायज है, जायज। मैं वो तरीके बता रहा हूं जिसमें लोग ज्यादा गिरफ्तार हैं। अब किसी ने, किसी के पास रुपया पैसा है, उसने 10 हजार दे दिए, फसल करो, अपने धान लगाओ, गेहूं लगाओ। जब धान आ गए तो 12 हजार के गेहूं ले लिए या धान ले लिए या मकई ले ली 12 हजार की, पैसे 10 दिए थे लेकिन 12 हजार लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होंगे। कितने लोग खा रहे हैं? मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है। उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदके में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे,
पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए। प्यारो, बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो, तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, बाज ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिख लिखी। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़का है, जैसे ये तुम्हारा गांव, खत्म कर दूं या सुना? बोलो। एक लड़का तुम्हारे यहां, तुम जैसे तुम्हारी बस्ती ना, ऐसे ही बस्ती थी। एक लड़का इतनी नमाज पढ़ता, इतने रोजे रखता, इतना अच्छा जो दुआ करता कबूल हो जाती है। लोग उससे सर पे हाथ रखवा रहे हैं, नौजवान इतना प्यारा। और उसका अंदाज क्या था बताऊं? सुनो भाई, बात मत करो। वो अपने हाथों में आग ले लेता है, उसके हाथ नहीं जलते। मेरा चांद, मेरा चांद, उसके हाथ नहीं जलते, उसके हाथ नहीं जलते, हाथ में आग ले लेता। वो अपने दामन में आग ले लेता, उसका दामन भी नहीं जलता। वो आग पे चलता है, उसके पांव भी नहीं जलते। लोग कह रहे हैं साहब हमारे घर चलो बरकत हो जाएगी, हमारी दुकान पे दुआ कर दो बरकत हो जाएगी, हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो शिफा मिल जाएगी। वो दुआएं कर रहा, लेकिन एक दिन पुराना उसका दोस्त आ गया, उससे कहने लगा ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, ये बता कौन सा ऐसा काम किया है, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लामी रिश्ते की शहजादियों सुन लो। अब वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता है सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा नालायक मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा जुआरी मैं था। अरे मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, उनकी मैं तनख्वाहें दिया करता था, उनको मैं शराबे पिलाता था, उनको मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था, और मैं जिसको चाहता था उनसे मरवा दिया करता था। उन 40-50 या 60 गुंडों से मैं अपना काम लिया करता था। जिस बहन बेटी जो मुझे अच्छी लगती थी, मैं उसके घर से खिंचवा लिया करता था, उसकी इज्जत लूटा करता था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहने लगा मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली थी। लोग मुझसे डरा करते थे, लोग मुझे डाउन समझते थे, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था। 50-60 लोग मेरे पास रहते थे, चौराहों पे जिनको चाहता था कपड़े उतरवा लिया करता था। मैंने गरीबों की जमीनें छीन ली थी, ना जाने कितनों को खेत में गाड़ दिया था, ना जाने कितनों को मारा था। मेरे यहाँ शराब का जाम चलता था, तले हुए मुर्गे चलते थे, लोगों की जमीन छीन छीन कर उन गुंडों को खिलाया करता था। वो गुंडे मेरा काम किया करते थे, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, मगर सारे लोग मुझसे डरते थे। मगर वो क्या कहता है सुनो, एक दिन जब सुबह सुबह मैं नहा करके घर से निकला, जैसे ही बाहर निकला धूप सामने से आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। वो गुंडा कहता है एक लड़की मेरे सामने से आ जाती है, खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा यहां से यहां तक दिख रहा था, और वो अपनी चादर ओढ़े हुई थी। उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिख रहा था, मगर पेमत दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। आज मेरी बहनें जिस्म दिखाती हैं, जरा कान खोल के सुन ले, आज मेरी बच्ची अपना जिस्म दिखाती है। उन्हें ना माँ की परवाह है ना बाप की परवाह है, मगर इस्लाम की शहजादी देखो वो अपना जिस्म छुपा करके जा रही है। ये लड़का बोला मैंने उस लड़की को आगे से घेर लिया और मैंने उससे कहा ओ लड़की ठहर जा। वो लड़की ने जब मुझे देखा तो वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की थर्रा जाती है, वो लड़की डर जाती है और दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह ये तो वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली, ना जाने कितनी लड़कियों का गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने
कितने गरीबों के पांव, कितने गरीबों की गर्दन पे पांव रख के उनको मार दिया, ना जाने कितनों की जमीन लूट ली। लड़की दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मुझे इस जालिम से बचा लेना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना। लड़की कांप रही और दिल ही दिल में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ओ मेरी बहनों, आज जो तुम शादियों में घूमती हो, तुम्हारे यहाँ मदरसे में जाओ, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम उसमें जाओ, ताकि तुम्हें तरीका मालूम हो जाए। ये इस्लाम की शहजादी कांप रही है। अब ये लड़का कहने लगा, ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरे घर पे कौन कौन है, बता कौन है, तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कांप के कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली हूं, मैं तुम्हारी बस्ती की रहने वाली हूं, मेरा वहां पे घर है, मेरा टूटा फूटा छप्पर है, मेरी कच्ची दीवारें हैं, बांस की दीवारें लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कह रही है, भाई न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बहन है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा, न मेरा ताऊ, न मेरा खालू, मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हाँ ये भी सुनो, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, ठेठे पड़ गई, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन धोने जाती हूँ, उनके घर के काम काज करने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है मैं वो मजदूरी से अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता आज तुम अपने इन माँ बाप का दिल दुखाते हो। अरे इन बूढ़े बुजुर्गों माँ बाप से पूछो, इन्होंने कितने काम किए, कितनी मजदूरी की है। आज बंबई जाके तू बातें बनाने लगा, आज दिल्ली जाके तुझे रंग आ गया, आज गोवा और मद्रास चेन्नई वगैरह जाकर के आज घर में तूने टेल्स पत्थर लगा लिया, तेरी माँ की और बाप की तेरी नजरों में कोई कदर नहीं रही। अरे ये हीरो था, हीरो, इसका लाल खून काला पड़ गया। ये कितने इसने खेत जोते, कितने इसने मकई झाड़ी, तब तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया है। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी अपने माँ बाप को मत सताना, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी अपने माँ बाप को आंखें मत दिखाना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तब भी तुम बर्दाश्त कर लेना और माँ बाप की सह लेना, तभी तुम बहादुर और अच्छे बच्चे माने जाओगे। वो लड़की कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई नहीं है। मगर वो लड़की बोली, वो लड़की ने कहा मुझे माफ कर दे। वो लड़के की नीयत खराब हो गई, उसे देख करके उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो दूसरों की बहन बेटियों को तकता था। आज अगर कोई नौजवान ऐसा हो जो मोबाइलों पे दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करता है, दूसरों की बहन बेटियों को तकता है, मैं उससे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज इन्होंने जो जलसा किया है तुम वो चैटिंग छोड़ देना, क्योंकि हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और उसकी इज्जत एक सी होती है। तू अच्छा और शरीफ बच्चा बन जाना। आप सुनो, वो कहने लगा, ओ लड़की, उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो लड़का कहने लगा, ओ लड़की, तुम मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने बहुत गंदी बात बोली, उसने गुंडी बात बोली, उसने नाजायज बात बोली, उसकी इज्जत लूटने वाली बात बोली, उससे गलत हरकत करने वाली बात बोली। अल्लाह बरकतें फरमाए। आप समझ गए होगे उसने क्या बोला, मैं मैक पे नहीं बोल सकता, आप समझदार हो, समझ गए होगे। उसने बहुत खराब बात बोली, उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, देख सुन ले, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे मजदूरी से बचा दूंगा, मैं तुझे दूसरों के घरों पे काम करने से बचा दूंगा, दौलत दे दूंगा। लड़की रोधी कहने लगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, और रो करके कहने लगी, भाई क्या तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब
खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे और सांप पैदा कर देता है। क्या तुझे पता नहीं है? जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे मैं जिंदाई से निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। क्या तू कैसा मुसलमान है? तू मेरी इज्जत की बात कर रहा? ना भाई मुझे माफ कर दे। लेकिन ये लड़का कहना लगा, क्योंकि इसकी रगों में शैतान दौड़ता था, कहा तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुझे तेरे घर से भी उठवा सकता हूँ, मगर देख शराफत से कह रहा हूँ तुझे दौलत की जरूरत है दे दूंगा, रुपये पैसों की जरूरत है दे दूंगा, जितनी दौलत है ले ले, तो अपने बच्चों को गुजर बसर कर ले, सिर्फ मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। मगर वो लड़की, ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुमसे कोई मोबाइल पे मीठी मीठी बातें कर ले, तुम फिसल जाती हो। तुम्हें मोबाइल में कोई एसएमएस कर दे, तुम फिसल जाती हो। अगर तुम्हारे मोबाइल को कोई रिचार्ज करा दे, तुम फिसल जाती हो। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, उस माँ की गर्दन झुकने मत देना। जिस बाप का तू खून है, हाथ उठा के कह देना मैं मर सकती हूँ, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते हो। अरे इस लड़की को देखो, इस लड़की ने जवाब दिया, अरे तू दौलत की बातें करता है, तेरी दौलत पे लाना, तेरे रूपियों पे लाना, तेरे पैसों पे लाना, तेरी जवानी पे लाना, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह 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 वाह। ऐसे वक्त में वो भी खुरदुरी तकरीर सुन रहे हो तुम। कुछ लोगों की आदत होती है कि चुटकुले सुन ले, मगर नहीं प्यारो तुम समझदार हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह अपना करम फरमाए। बेटा तुम्हारे भी कई अंगूठी है, एक ही पहनना बेटा, अच्छा ध्यान रखिए उस बात का। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो। वो लड़की कहने लगी, वो बोला सुन मैं तुझे घर से खिंचवा लूंगा। लड़की बोली तू मेरी बोटी बोटी कर दे, ले मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मार चुरी, मुझे काट डाल, मगर तेरी हिम्मत नहीं है जब तक जिंदा हूं मेरे जिस्म पे हाथ डाल दे। वो लड़की चली गई। उस लड़की ने अपना जिस्म तो जिस्म पल्लू भी नहीं दिखाया। लेकिन अब इम्तिहान आगे बढ़ा। मेरे भाइयों जरा सुनो, बड़ी दर्द भरी कहानी। इम्तिहान आगे चलो। जब टाइम गुजर गया, उस गांव में सूखा पड़ा, पानी आया, खत्म, सारी फसल खत्म। कुछ दिनों बाद भूखमरी शुरू हो गई, सूखा पड़ गया। पहले इतना अनाज होता भी नहीं था, कहे साली पड़ गई। इन लोगों से पूछो, जमीनें खाली पड़ी रहती थी, आज तो सब हरियाली है। सूखा पड़ गया। मालदार लोगों के घर में खाने को, मीडियम लोगों के खाने को खत्म हो चला। इस गरीब लड़की के घर में भी चूल्हा नहीं जला, इसे कोई मजदूरी पे नहीं रखता, इसके घर खाने को नहीं। एक दिन हो गया, इस गरीब बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला। अब तीनों छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पांव पकड़ के कहने लगे अल्लाह बरकत फरमाए, कहने लगे माँ क्या हमें तुम खाना नहीं खिलाओगी? माँ एक दिन हो गया, माँ हमें खाना नहीं खिलाओगी? माँ एक दिन हो गया, माँ हमें खाना तो खिला दो। माँ कह रही है मेरे लाल जरूर अल्लाह इंतजाम करेगा। अरे एक दिन हो गया, इस माँ ने खाना नहीं खिलाया, खाना है ही नहीं तो खिलाए क्या? तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ भूख लग रही है। माँ जिधर को जाए बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये माँ कोने में खड़ी होकर के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले अल्लाह। न मेरा शौहर है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा कोई नहीं है अल्लाह, मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले। दूसरा दिन
आ जाता है, इस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला। ये गरीब बच्चे, अल्लाह ये माँ कह रही है मेरे लाल परेशान मत हो। बच्चों की सांस अटकने लगी, भूख के मारे बच्चे परेशान कह रहे माँ 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 हमें खाना खिला दो। मगर माँ के पास कोई खाना नहीं है, माँ के पास अनाज नहीं है। माँ मोहल्ले में निकल गई, का बच्चों लाती हूँ और अपना आंचल फैला करके, ये माँ आंचल फैला करके इन बच्चों की खातिर भीख मांग रही है। ओ नौजवानों और 15 साल की बच्चियों, 14 साल की बच्चियों, जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अगर तुम्हारी माँ कुछ कह दे तो तुम आंखें निकालती हो। ओ मेरी बच्ची, मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, इस माँ को बड़ी तकलीफ होती होगी। इसने 9 महीने पेट में रखा, इस माँ ने 2 साल तेरी लैट्रीन और पेशाब धोया। अरे हमने पेशाब किया मगर हमारी माँ खुद गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया। आज इस माँ बाप का कहना मत टालना। वो लड़की अपने औलाद की खातिर भीख मांग रही है और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो, मेरे बच्चों की जान बचा लो। मगर सब कह रही हैं बहन हमारे घर में होता हम दे देते, अब तो हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला। बच्चे कह रहे हैं माँ लेकर के आ रही होंगी, माँ लेकर के आ रही होंगी, मगर माँ खाली आ गई। 2 दिन गुजर गए, माँ क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा, माँ हम भूखे मर जाएंगे माँ। अरे छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, जरा बताओ। माँ के सामने इस माँ का दिल चिरता होगा। इन माँ बाप से पूछो, अगर किसी की तबीयत खराब होती अपनी दुकानें छोड़ देता औलाद की खातिर। ये माँ अब तीसरा दिन आ जाता है, इस गरीब बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे, उनकी सांस लबों पे आ गई, लबों पे सिसकियां ले लेके कह रहे माँ 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 अब तो कुछ पकने रख दो, माँ अब तो कुछ पकने रख दो। अरे इस माँ का दिल चिर गया। इस माँ ने हांडी ली और आड़ में जाकर के 3 पत्थर उठा करके इस माँ ने हांडी में 3 पत्थर रख दिए और पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद कहा बच्चों खाना अब तैयार हो जाए तो तुम्हें खिलाऊंगी। तीनों बच्चे आग जला रहे, कह रहे माँ कितनी देर में बनेगा माँ। अरे माँ कोने में जाकर के दुआएं कर रही है, अल्लाह मैं कितनी बेबस माँ हूँ, अल्लाह तू मुझे इस औलाद के सामने झूठा मत बनने देना, अल्लाह मेरी लाज रख लेना। ये वो लड़की अब जब काफी देर हो गई, बच्चे कहने लगे माँ अब तो खाना बन चुका होगा, माँ अब तो कुछ ना कुछ बन गया होगा, माँ हमें खिला दो माँ। इस लड़की ने कहा अच्छा मैं अभी आती हूँ। इसने जो था वही चादर ओढ़ी, जो बेमद वाली चादर, और मोहल्ले में को निकल गई। समझ रहे बच्चे के सब्जी लेने गई है, मोहल्ले में निकल गई। जब जा करके देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी पड़ी थी। वो जो गुंडा मालदार था उसके घर पे लाइन लगी पड़ी थी। पूछा इसने ये लाइन कैसी है, तो इस लड़की को बताया अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। मगर गरीब लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अरे जमीन तो जमीन, इसके पास एक टुकड़ा भी नहीं था जमीन का, सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। मगर इसने वो चादर ओढ़ी और मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहना सुना, ये मर्दों की लाइन में खड़ी तो जरूर हुई, मगर इसके खड़े होने का अंदाज देखो। तारीख सुनहरे हरफों से लिखती है ये लड़की ने अपने पूरे जिस्म को छुपा लिया ताकि कोई समझ ना पाए
पाए लड़की है या लड़का है, और इस अंदाज में खड़ी हुई, आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे खड़ी हुई और पीछे वाले मर्द से एक बालिश आगे खड़ी हुई, ताकि ना आगे जिस्म टकराए ना पीछे जिस्म टकराए। इस अंदाज में खड़ी हो गई। दिल में ख्याल आया, तेरे पास जमीन नहीं है क्या करेगी, तेरे पास सोना चांदी नहीं है क्या करेगी। इसने कहा नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, हो सकता है इसको रहम आ जाए। अल्लाह अल्लाह। इतने में उस मालदार ने निकल के देखा, देखो कितने लोग हैं। इस मालदार ने पहचान लिया ये वो लड़की वही है, इसकी पेमद वाली चादर वही है। इसने अपने 3 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ जाकर के देखो वो लड़का नहीं है लड़की है। चुपके से उसको पकड़ के ले आओ, मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, तीनों बच्चे उधर मरने के दम पे है, तीनों बच्चे चूल्हा जला रहे, भैया जल्दी बना लो, भैया जल्दी पकाओ, हमारी माँ कुछ लेके आती होगी। और उधर माँ को गुंडों ने पकड़ लिया। कैसा इम्तिहान है। अरे तारीख देखो नौजवानों, आज इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना और ये दुआएं देना, और यहाँ से तुम अमल की नियत करके जाना। वो लड़की को गुंडों ने पकड़ लिया, तीनों बच्चे चूल्हा जला रहे, हमारी माँ आती होगी माँ। उस लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले जाके छोड़ दिया। कहा मालदार, बोला कैसी आई है बोल। ये लड़की अपना आंचल फैला के कह रही है भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मैं पत्थर डाल के आई हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले। अगर बच गई अपने खून का एक कतरा बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी। और मेरे भाई तुझे अल्लाह ने दिया है, गरीबों पे मदद कर ले। अरे इस माँ को देखो, ये माँ अपनी औलाद की खातिर भीख मांग रही है। और तू कैसा नौजवान है, तू कैसा अपने माँ बाप का बेटा है, तेरी खातिर तेरी माँ रो रही है और तू अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है, तू अपनी माँ को हाथ चिढ़ा रहा है। प्यारे में हाथ जोड़ के कह करके जाता हूँ नाना ऐसा हरगिज मत करना। वो कह रही है भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मगर इसकी फिर नीयत खराब हो गई, इसके सर पे फिर शैतान सवार हो गया। ये कहने लगा लड़के जान मैं तेरे बच्चों की जान भी बचा लूंगा और तुझे दौलत भी बहुत दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। उसने फिर वही गलत बात बोली, उसने फिर वही खराब बात बोली, उसने फिर वही उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। आप समझ गए होंगे। अल्लाह उस लड़की से कहा मैं तुझे दौलत दे दूंगा, मेरा कहना मान ले, तेरे बच्चे बच जाएंगे। ये लड़की जलाल में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के कहने लगी सुन अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, अगर 30 देता 30 और वो 30 अगर मेरी गोद में दम तोड़ देते तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, तब भी मैं अपने दामन पे दाग आने नहीं देती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। ओ मेरी बहन जरा देख, उस लड़की ने जब जलाल में कहा, इस लड़के को भी जलाल आ गया, इसको गुस्सा आ गया। ये भी खड़ा हुआ, खड़े होकर के उस लड़की को पकड़ के और इतनी जोर से खींच के धक्का मारा, बेचारी चौखट में जाके लगी, उसका सर चौखट में लग गया, लड़की का सर फट गया और खून निकल के बह बह के गर्दन में आके जम गया। 3 दिन से इसने भी कुछ न खाया था, इसके बच्चों की फिक्र थी, टेंशन थी, बेचारी की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसे चक्कर आ गया और लड़की अपने कपड़े संभाल के चौखट पकड़ के सरकते सरकते बैठ गई और कही अल्लाह मेरी हिफाजत करना। लेकिन इस
जालिम ने इतनी लाते मारी, इतनी लाते मारी, लड़की चौखट में जा जा के लग रही थी। ओ मेरे भाइयों, ये माँ और बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। इन जैसा प्यार करने वाला तुम्हें नहीं मिल सकता। वो लड़की को इतना मारा, लड़की बेहोश होने के करीब है। उसने अपने 4 गुंडों को बुला करके उनके हवाले कर दिया और कहा सुना, इसको मार मार के इसके घर पे फेंक दो। उस गरीब बच्ची के इधर से धक्का मारा, उधर जाके गिरी, उधर से धक्का मारा, उधर जाकर के गिरी और उसके दरवाजे पे फेंक दिया। बच्चे चूल्हे पे इंतजार कर रहे थे, हमारी माँ आ रही होगी, हमारी माँ इतनी देर हो गई नहीं आई है। जब दरवाजे पे देखा तो कोई पड़ा है। ये माँ जब दरवाजे पे गिरी तो बेहोश हो गई। इस गरीब के सर से कभी चादर नहीं उतरी, मगर अभी से अपनी चादर का होश नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। इसे अपने कपड़ों का पता नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। खून निकल के बह के जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा ये तो हमारी माँ है। तीनों बच्चे तड़प के माँ के पास आ गए, कहने लगे माँ 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ उठो, माँ हमसे बातें करो। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? तुम जो आज खेलियां खेल रहे हो, आज जो तुम मुहर्रम पे या किसी भी तरीके से ढोल ताशे गाजे बाजों में लगे हो, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, दीन से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ। तीनों बच्चे कहे माँ हमसे बात करो, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ बच्चों ने गले में हाथ डाला, बच्चों की चीख निकल गई, माँ खून है खून। माँ अल्लाह करे माँ आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। अरे बेचारी को कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं, सुबह से दोपहर तक ये माँ बेहोश पड़ी है, बेहोश, कोई पता नहीं। तीनों बच्चे कोई बाल पकड़ रहा, बालों में हाथ डाला, कहे मेरी माँ उठ जाओ। कोई गला चूम रहा, माँ उठ जाओ। कोई अपनी माँ के कपड़े संभाल रहा, माँ उठ जाओ। छोटा वाला बेटा आकर के अपनी माँ के सीने पे लेट गया और कहने माँ अब मुझसे सांसें नहीं ली जाती, माँ अब कितनी तकलीफ होती होगी। आज ये 15-15, 14-14 साल की बच्चियां जो मोबाइल चला चला के अपनी माँ को बेइज्जत कर रही, अपने बाप को बेइज्जत कर रही। ओ मेरी बहन तू मदरसे से जुड़ जा और वो कपड़े जिससे तेरा जिस्म दिखे उतार के अच्छे कपड़े पहन ले और उन कपड़ों को चूल्हे में रख दे और दुनिया वालों को बता दे हम फातिमा नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। अल्लाह वो माँ को पता नहीं मेरे बच्चे की हाल में, छोटा बच्चा रोते रोते वो भी बेहोश होने के करीब अपनी माँ के सीने पे जैसे दूध पीता बच्चा लेटा, कह रहे माँ हम परेशान नहीं करेंगे माँ, हमसे आखिरी बात कर लो माँ, हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, अब क्या करें माँ नहीं उठ रही है। तीनों भाई चिपट गए, भैया हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारे बाप भी हमें छोड़ के चले गए, हमारा कोई नहीं है, माँ थी माँ भी चली गई, क्या हुआ? तीनों बच्चे मिलकर रोने लगे और रो करके हाथ उठा के अब ये यतीम बच्चे दुआएं कर रहे और कह रहे या अल्लाह या अल्लाह हमारी माँ को जिंदा कर दे। वो समझे पता नहीं दुनिया से चली गई, छोटे बच्चे थे, कह रहे या अल्लाह हमारी माँ को ऐसा कर दे कि हमसे बोलने लगे। ये यतीम बच्चों की पुकार जब अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो। अल्लाह ने कहा बाप
हुक्म देने वाले, बारिश करने वाले फरिश्ते को हुक्म कहा, जाओ बादल को ले जाओ और पानी बरसा दो ताकि मेरी बंदी होश में आ जाए। इनके बच्चों के और आंसू नहीं देखे जा रहे, ये यतीम बच्चों के आंसू और नहीं देखे जा रहे। वो बारिश हुई, बादल गिर के आया, बारिश हुई, जब बारिश हुई तीनों बच्चे बैठे भीग गए और जब माँ के चेहरे पे बारिश के कतरे गिरे, माँ को होश आ गया, उठ के बैठ गई और तीनों बच्चों को गोद में लेके रोने लगी, कहने लगी अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर। नारे तकबीर, कब के तैयार में आप जवाब दे दो। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, कनीज़ाने फातिमा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया लेकिन बात ऐसी निकल आई। क्या करूं यार, कभी कभी दिल पिघलता है। आज बताओ कैसा माहौल है। मुझे कमेटी वालों के नाम याद नहीं, आजाद भाई क्या नाम उनका, आजाद भाई, बड़ी मेहनत है और उनके साथियों ने, गांव के बच्चे ने साथ, हजरत लोगों का, अशरफ नवाज नाम बताते रहो, और कारी नसीम रजा साहब, तुफैल साहब, और जितने भी उलमा हैं, नाम जरूरी नहीं है, सब जानते, बस अल्लाह ताला दिल के हालात जानता। नौजवानों, मेरे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना कि तुम्हारे नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ। मेरी बहनों, तुम आज के बाद ऐसे फैशनीले कपड़े मत पहनना। तुम्हारे यहाँ मदरसा चल रहा है, जाकर के सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह, अब वो लड़की तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठी, तीनों बच्चों को लेके आ गई, कहा माँ छोटे छोटे बच्चे दुपट्टा उड़ा रहे, माँ तुम्हारे सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, अच्छी नहीं लग रही, माँ चादर ओढ़ा। यार उस माँ ने चादर ओढ़ा, बस थोड़ी देर और बेटा, खत्म कर दूं या बोलूं थोड़ा सा। दिल पिघल गए और इस वक्त की दुआएं काम करती हैं। कहा माँ, तीनों बच्चे एक जबान होकर कहने लगे, माँ हम एक चीज मांगना चाहते हैं, आज के बाद कुछ नहीं मांगेंगे। माँ बोलो, वो अता करोगी ना? अरे माँ क्या नहीं देती है, माँ कहती है मेरे खून मांग लो, मेरे खून का एक कतरा मांगो, गर्दन मांगो। ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ, समझ रहे, और तुम्हारे ये बाप है, बाप। कहा माँ एक चीज मांग रहे हैं, आज के बाद नहीं। बोले मांगो, क्या मांग? तो कहा माँ मना तो नहीं करोगी? कहा ना। माँ कहने, बच्चे कहने लगे माँ बस सांसें नहीं ली जाती, तकलीफ होती है, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो, ताकि इसके बाद कभी हम तुमसे खाना ना मांगे। लेकिन माँ की चीख निकल गई, दीवार से टिक गई, अपने आप को संभाला, तीनों बच्चों को रखा, चादर ओढ़ी, और माँ ने सोचा चलो अब मैं मालदार के घर चलूं, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूं और बच्चों की जान बचा लूं। आखिरी रास्ता ये माँ चली, ये बात पूरी सुन लेना। माँ चली, तीनों बच्चे कह रहे माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, बहुत पाक हो माँ, तुम्हारी पाकी की कसम खाते, माँ तुम मत जाओ, बहुत पवित्र हो माँ। जब इतना कहा मगर माँ का कदम आगे बढ़ चुका था, छोटे बच्चे को झटका लगा, पीछे गिर गया। माँ ने सोचा अगर मैंने देर कर दी तो ये दोनों भी चले जाएंगे, थोड़ा ही वक्त है। माँ तेजी से जा रही है, मालदार के दरवाजे पर पहुंची, कुंडी पकड़ी, मगर याद आया अरे तू कैसी खातून है, जरा करबला की ज़ैनब को देख ले जिसने अपने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को बचा लिया। जरा सैयदा फातिमा को देख ले जिनके बच्चों ने कुर्बानी दे दी है मगर दीन और इस्लाम को बचा लिया। उम्मे रुबाब को देख ले, अपने बच्चों को दे दिया, नाना का दीन बचा लिया। शहरबानों को देख ले, बच्चों को दे दिया मगर दीन बचा लिया। वो सैयदजादियों को देख ले, कुर्बानी दे दी मगर दीन बचा लिया। और तू दीन की खातिर, तू अपने बच्चों की खातिर दीन को दाग दाग करने जा रही है, दीन को डुबोने जा रही है, दामन पे दाग लगाने जा रही है। तू करबला वालियों को
को क्या जवाब देगी, सैयदा फातिमा को क्या जवाब देगी। उसके दिल की दुनिया पलट गई। नहीं नहीं अभी कदम नहीं उठाऊंगी, मरने दो, बच्चे मर जाएंगे। इतने में कुंडी खुली, लड़की नीचे गिरी, दरवाजा खुल गया, सामने मालदार था। वो कहने लगा बोल कैसी आई है, बोल मैंने कहा था तू आएगी, देखा गई, तेरे दिमाग में आ गया होगा। अरे अभी तू मेरे पास मत आ, जब तू अच्छी हो जा, ठीक हो जा, खा ले पी ले, मोटी ताजी हो जाना, बाद में मेरे पास आ जाना। जब इतना कहा तो वो लड़की बोली सुन मेरी नीयत तो, मेरा कदम तो मेरा बहक चुका था, मगर मुझको मेरी फातिमा ने बचा लिया। मेरा कदम गलत उठ चुका था मगर मुझे फातिमा ने बचा लिया। वो लड़का कहने लगा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अगर हंसा तू नहीं जानता, अरे वो हुसैन जो सैयदों की दादी है वो फातिमा। कहा वो हुसैन जिसकी माँ को फातिमा कहा जाता है वो फातिमा। अरे तू नहीं जानता इमाम हसन की माँ फातिमा, तू नहीं जानता जन्नती जवान जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा, तू नहीं जानता नबी की बेटी है फातिमा, तू नहीं जानता। अरे वो फातिमा जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं। तभी तो बरेली के इमाम अल्लामातुज़्ज़मान फरीदुल आवान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान शेख इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर इश्क मोहब्बत के समंदर में गोता लगा करके कलम उठा करके अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। मैं खत्म की तरफ आ रहा हूं, बच्चे की दस्तार होनी है, लेकिन सुनो। अब वो लड़की ने कहा सुन तू अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, तव्वाबुन हकीम है, तौबा कर ले। अल्लाह तेरे समंदर के झागों की बराबर गुनाह हो और अल्लाह की रहमत का एक कतरा गिर जाए, सारे गुनाह साफ। मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन पक्की सच्ची तौबा कर ले। लड़की ये कह करके चली आई, तीनों बच्चों को गोद में बिठा करके मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के की दिल की दुनिया पलट जाती है, उसको झटका लगता है और वो कहता है यार ये लड़की कितनी मजबूत है, इसके बच्चे जा रहे हैं मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसकी जान जा रही है मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसको मारा गया मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया गया, इसके कपड़े फाड़ दिए गए मगर इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, इसको भूखा रखा मगर फिर भी इसने इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। कितनी मजबूत लड़की है, इज्जत और ईमान की। चलो उसके दिल की दुनिया पलट गई, इसने कहा तौबा कर लो। लड़के ने पक्की सच्ची तौबा कर ली, मौला आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद गुंडों के साथ नहीं रखूंगा ना रहूंगा, आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। और इसने जल्दी से तौबा करके अपने आदमियों को बुलाया, कहा जल्दी से अनाज ले लो, माल ले लो, और अनाज और माल लेकर के उस गरीब लड़की के घर पहुंच जाते हैं। गरीब लड़की के जब अंदर गए तो लड़की समझी कि ये गलत इरादे से आया है, लड़की गलत समझी कि ये इसकी नियत गलत है। लड़की ने छुरी उठाई, बच्चों की गर्दन के करीब कर दी, कहा जान से मार दूंगी, बच्चों को खुद भी मर जाऊंगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी, दामन पे दाग आने नहीं दूंगी, वरना वहीं पे खड़ा रहना। जब इतना कहा तो ये लड़का रो दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद कहा रे बहन तेरी जिंदगी देख के मेरी जिंदगी पलट गई है। तूने कहा था ना अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह तव्वाबुल हकीम है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तूने तो ही कहा था अल्लाह गुनाह माफ कर देने वाला है, ले मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है, तेरे कहने से तौबा की है, तुझे देख करके तौबा की है। आज के बाद तू अकेली नहीं है, तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, तू गलत इरादे से नहीं, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ले जल्दी से अनाज ले ले, बचा ले, पका ले और बच्चों को खिला करके इन्हें बचा ले। जब इतना कहा लड़की जल्दी उठी और पकाया, बनाया, खिलाया। खिलाने के बाद लड़के फूल की तरह खिल जाते हैं और खिलने के बाद ये लड़की रो रो कर कब दुआ करती है, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता,
तुम्हें अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता। मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ए अल्लाह तू इसके गुनाह माफ कर दे, ये मेरा भाई है, आज के बाद इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम फरमा दे। जब इतना कहा और लड़की सजदे में जाकर के कहने लगी, मौला यहां तक लाना मेरा काम था और आगे बढ़ाना तेरा काम है। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वो लड़की की दुआ कबूल हो गई। सुनो, ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का? वही है जो हाथ में आग ले लेता तो हाथ नहीं जलते। ये लड़का वही है जो दामन में आग ले लेता तो दामन नहीं जलता, जो आग पे चलता है तो पांव नहीं जलते। क्यों? क्या था, क्या हो गया? सिर्फ तौबा करने की बिना पर उसने सैयदों का वास्ता दिया था, करबला वालों का वास्ता दिया था। आज एक गुनाहगार यहां भी बैठा है, तुमसे पक्की सच्ची तौबा कराना चाहता है। बोलो राजी हो? जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर पक्की सच्ची तौबा करना चाहते हो तो आखिरी मर्तबा हाथ उठा लो, लेकिन पक्के सच्चे दिल से। उलमा इसलिए उठाएं ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। दिल पिघला है इसलिए बोले, या अल्लाह मेरी बहनें पर्दे की आड़ में रहे और वो भी तौबा करे, दुआ करे, या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं थकेंगे, आज के बाद शराबें नहीं पिएंगे, जुआ सट्टा और सूद वगैरह हर बुरी चीज से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता, मौला मौला परवरदिगार मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके इनके हाथ उठवा के तौबा करा दिए। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। मैंने पढ़ी थी हदीस, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, माफ़ कर देना मुझे। मैंने हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र तकदीर को झुठलाने वाला। दूसरी हदीस पढ़ी थी 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस मैंने बताई दिया, तीसरा व रजुलतुन निसा वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते, वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करियो, बुराइयों से बचते रहियो।